कुछ स्त्रियों के और कुछ के होकर भी नहीं होते, ये किस्मत है या हालात कुछ समझ नहीं आता। कभी भेजते ही नहीं ससुराल वाले उसको पीहर, ये सोचकर घर का काम कौन करेगा। कभी कहीं ऐसा भी होता है कि पीहर वाले सोचते हैं बेटी के आने से जो खर्चा होगा उसको कैसे संभालेंगे। मतलब ये है कि बेटी की भावनाएं दोनों तरफ से कूचती जाती हैं। उसके दर्द को कोई समझ नहीं पाता। उसकी पीड़ा किसी का भी हृदय को झकझोर सकती है। पर ये कैसे अपने होते हैं? इनके दिल में प्यार नहीं होता क्या? कुछ बेटियों के मायके होते हुए भी मायके नहीं होते। वो नहीं जाती किसी तीज त्योहार पर अपने पीहर। वो नहीं खिलखिलाती पुनः मायके के आंगन में। पिया के घर से पीहर तक का सफर तय कर वो नहीं सुकून से सो पाती माँ की गोद पर। ना माँ से लाड लड़ा पाती हैं, ना पापा की राजकुमारी होती हैं, ना भाइयों संग नोक झोंक, ना बहन उनकी पक्की सहेली होती है। कुछ स्त्रियों के मायके होकर भी नहीं होते हैं। जब वो कई परिस्थितियों में थक कर बैठ दो पल का सुकून खोजती है, तो नहीं होती लोगों की तरह उसकी माँ उसे सांत्वना देने के लिए, चंद पल संभालने के लिए, अपनी गोद में लिटा मीठी थपकियां देने के लिए। नहीं होते वो पिता के हाथ जो सर पर दुलार से आहिस्ता से हाथ फेर कहें मैं हूं ना। जिस आंगन में बचपन से खेली नहीं मिलती उसे उस आंगन की मिट्टी की सौंधी महक। क्योंकि कुछ स्त्रियों के मायके नहीं होते। नहीं होती कोई कलाई रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधने को, ना भाई दूज में टीका लगाने को। वो भाभी को नखरे कहाँ दिखा पाती है, क्योंकि भाभी भी बहुत बार बोझ समझती है। उसको लगता है बेटियां लेने आती हैं। वो एक बार माता पिता की मर्जी से ब्याह दी जाती हैं, फिर कहाँ कभी पीहर की गलियों में मासूम बचपन के साथ मुस्कुराते लौट पाती हैं। जिस घर में बड़े हक से राजकुमारी सी डोलती फिरती थी स्त्रियों के और कुछ के होकर भी नहीं होते, ये किस्मत है या हालात कुछ समझ नहीं आता। कभी भेजते ही नहीं ससुराल वाले उसको पीहर, ये सोचकर घर का काम कौन करेगा। कभी कहीं ऐसा भी होता है कि पीहर वाले सोचते हैं बेटी के आने से जो खर्चा होगा उसको कैसे संभालेंगे। मतलब ये है कि बेटी की भावनाएं दोनों तरफ से कूचती जाती हैं। उसके दर्द को कोई समझ नहीं पाता। उसकी पीड़ा किसी का भी हृदय को झकझोर सकती है। पर ये कैसे अपने होते हैं? इनके दिल में प्यार नहीं होता क्या? कुछ बेटियों के मायके होते हुए भी मायके नहीं होते। वो नहीं जाती किसी तीज त्योहार पर अपने पीहर। वो नहीं खिलखिलाती पुनः मायके के आंगन में। पिया के घर से पीहर तक का सफर तय कर वो नहीं सुकून से सो पाती माँ की गोद पर। ना माँ से लाड लड़ा पाती हैं, ना पापा की राजकुमारी होती हैं, ना भाइयों संग नोक झोंक, ना बहन उनकी पक्की सहेली होती है। कुछ स्त्रियों के मायके होकर भी नहीं होते हैं। जब वो कई परिस्थितियों में थक कर बैठ दो पल का सुकून खोजती है, तो नहीं होती लोगों की तरह उसकी माँ उसे सांत्वना देने के लिए, चंद पल संभालने के लिए, अपनी गोद में लिटा मीठी थपकियां देने के लिए। नहीं होते वो पिता के हाथ जो सर पर दुलार से आहिस्ता से हाथ फेर कहें मैं हूं ना। जिस आंगन में बचपन से खेली नहीं मिलती उसे उस आंगन की मिट्टी की सौंधी महक। क्योंकि कुछ स्त्रियों के मायके नहीं होते। नहीं होती कोई कलाई रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधने को, ना भाई दूज में टीका लगाने को। वो भाभी को नखरे कहाँ दिखा पाती है, क्योंकि भाभी भी